बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से एक बहुत बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है और रामधेर सीसी मेंबर 1 करोड़ के इनामी का सरेंडर की खबर सामने आ रही है। एमएमसी जोन इसके साथ ही लगभग खत्म माना जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ये जोन, जिसको आपको याद होगा कि विस्तार न्यूज के साथ जो सबसे पहले एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने बात की थी और ये कोशिश की थी विस्तार न्यूज से अपील करते हुए कि वो हथियार डालना चाहते हैं, उनकी इस बात को सरकार तक पहुंचाई जाए। बात पहुंचाई गई और अब आप देखिए कि एमएमसी जोन के लगभग सभी बड़े चेहरे अब सरेंडर कर चुके हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 1 करोड़ का इनामी नक्सली रामधेर है जो पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ चुका है। खैरागढ़ में 12 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। सीसी मेंबर रामधेर को मस्जी ने सरेंडर किया है। बकरकट्टा थाने में हथियारों के साथ यह सरेंडर किया गया। ये 3 तस्वीर आप देख लीजिए, 12 नक्सलियों का सरेंडर और इन 12 नक्सलियों में कई खतरनाक नक्सली हैं, जिसमें सीसी मेंबर रामधेर की तस्वीर हम आपको बीच में दिखा रहे हैं और हथियार भी जब्त किए गए हैं। AK-47, इसके अलावा SLR और कई बड़े हथियारों के साथ इन नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। कल बालाघाट में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया और आज यहां पर खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जाता है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको आप इस तरह से समझिए कि एमएमसी जोन जिसे कहा जाता है उसमें रामधेर की तलाश थी और रामधेर ने सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर बड़े बड़े नक्सली सरेंडर। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना का बड़ा बयान सामने आया है। कैलाश मकवाना MP के डीजीपी कह रहे हैं कि एमएमसी जोन लगभग नक्सल मुक्त हुआ है, नक्सल मुक्त हो गया है एमएमसी जोन। बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ हुई थी 2 दिन पहले और जो नक्सली थे उस मुठभेड़ में बचे हुए वो भाग गए थे छत्तीसगढ़ की तरफ और आज उन्होंने ही खैरागढ़ में सरेंडर किया। इस वक्त हमारे साथ संजय ठाकुर भी जुड़ गए हैं। रामधेर मज्जी बड़ा चेहरा क्यों था, ये मैं समझा देता हूँ। लगातार ये सवाल उठते आए थे कि नक्सल संगठन जो है वो आदिवासियों को, बस्तर के आदिवासियों को उनका उपयोग तो करता है लेकिन उन्हें अपने संगठन में बड़े पदों पर नहीं बैठाता। ऐसे में पहली एक खबर आती है कि हिड़मा को सेंट्रल कमेटी यानी कि नक्सल संगठन का सबसे ऊंचा पायदान जो है, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण उनका कैडर जो है, वहां उसे उस पद पर बैठाया जाता है। लेकिन फिर एक और खबर अंदर से निकल के आती है कि हिड़मा से पहले इस पद पे एक व्यक्ति जा चुका है, उसका नाम है रामधेर मज्जी। रामधेर मज्जी जो कि बीजापुर जिले के मज्जी मेंढरी गांव का रहने वाला है और ये नक्सली ना सिर्फ नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी में बैठता है बल्कि इसे नक्सलियों के स्टेट मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज भी बनाया जाता है। नक्सल संगठन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक उनका पॉलिटिकल विंग है जो ये तय करता है कि नक्सल संगठन की दशा और दिशा क्या होगी, लेकिन उनका दूसरा विंग जो है जो हर हमले के लिए जिम्मेदार है, जिसका काम है PLGA गुरिल्ला आर्मी को बड़ा करना और इस तरह के हमलों को अंजाम देना। इस PLGA का जो मुखिया था वो था रामधेर मज्जी और हिड़मा इस स्टेट मिलिट्री कमीशन का सदस्य था। ऐसे में आप समझिए कि हिड़मा को भी निर्देश देने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो था रामधेर मज्जी। लेकिन रामधेर मज्जी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल को लगातार गुप्त बनाए रखा। वो लगातार अंडरग्राउंड रहते हुए वो इस तरह से काम करता था कि उसके नाम का जिक्र कहीं होता नहीं था। पहली बार जब पिछले साल हापा टोला के जंगलों में सबसे बड़ा एनकाउंटर होता है जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे, तब रामधेर का नाम सामने आता है। उसके बाद रामधेर इसी साल मई महीने में निकलकर एमएमसी जोन चले जाता है। जैसे ही वो एमएमसी जोन पहुंचता है पुलिस की चिंताएं बढ़ जाती है क्योंकि रामधेर का किसी इलाके में आने का मतलब ये होता है कि उस इलाके में नक्सल संगठन मजबूत होगा। ऐसे में एमएमसी जोन में तीनों राज्यों द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लगातार नक्सल संगठन पर दबाव बनाया जाता है और उसका असर ये होता है कि पहले मुख्यधारा में लौटता है अनंत। जब उससे बातचीत की थी तब भी हमने उससे रामधेर के बारे में सवाल पूछा था तो अनंत ने कहा था कि मैंने अपने 4 साथियों को रामधेर और सुरेंद्र जैसे नक्सलियों के पास भेजा है और उनसे ये अपील की है कि वो भी मुख्यधारा में लौट आए। मुझे 1 जनवरी तक का समय चाहिए। लेकिन देखिए 1 जनवरी से पहले ही, लगभग 20 दिन पहले ही, लगभग एमएमसी जोन के सारे बड़े नक्सली जो है वो मुख्यधारा में लौट आए हैं। अनंत के बाद कल समर्पण होता है सुरेंद्र का, जो कि केबी डिवीजन का सेक्रेटरी था। बिल्कुल संजय, मुख्यमंत्री साय के सामने रामधेर का सरेंडर होने जा रहा है और आप इस खबर को समझिए कि सीएम जब मौजूद रहेंगे वहां पर और उनके सामने इतना बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। और संजय की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। संजय, ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर होगा। कब होगा सरेंडर, क्या जानकारी इसको लेकर?
देखिए, ये सरेंडर आज ही फोर्स द्वारा शो किया जा सकता है। रामदेर कल रात को ही फोर्स के पास पहुंचा है। बकरकट्टा थाने के अंतर्गत कुम्ही गांव में रामदेर अपने साथियों के साथ जंगलों से बाहर निकलता है और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए पुलिस से संपर्क करता है। रामदेर अपने साथ जो हथियार लेकर आया है उससे ये पता चलता है कि रामदेर का कद कितना ऊंचा था। रामदेर अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलता है। उसकी टीम के पास 3 AK-47 बंदूक है, इंसास और SLR जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल है। क्योंकि मैंने बताया विवेक कि वो मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था, ऐसे में उसकी टीम जो है वो गुरिल्ला लड़ाई में बहुत माहिर है और यही वजह है कि बीते दिनों इतने बड़े ऑपरेशंस हुए लेकिन हर बार रामदेर बच निकलने में कामयाब हुआ था। MMC जोन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है विवेक क्योंकि MMC जोन जो है वो 3 राज्यों की सीमाओं से मिलकर बनता है। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या यही थी फोर्स के सामने कि नक्सली एक राज्य में घटनाओं को अंजाम देते थे और दूसरे राज्य में भाग जाते थे। फिलहाल बस्तर में जितने भी नक्सली सक्रिय हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि देवजी पहले ही यहाँ से बाहर निकल चुका है, ऐसे में पूरे बस्तर, छत्तीसगढ़ और MMC इलाके का यदि कोई इकलौता सेंट्रल कमेटी मेंबर इस इलाके में बचा है तो वो रामदेर ही है जो सीधे तौर पे अपनी टीम के साथ सक्रिय है। क्योंकि इसके अलावा जो नक्सली हैं जिसमें मल्ला राजी रेड्डी का नाम आता है जिसे हम संग्राम के नाम से जानते हैं, देवजी जो अलग अलग नक्सली हैं, ये लोग फिलहाल सक्रिय नहीं हैं, ये लोग अंडरग्राउंड है। ये ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग पहले ही शहरों की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में जंगलों में रहने वाला अगर अंतिम कोई बड़ा नक्सली था तो वो रामदेर ही था। ऐसे में रामदेर ने अगर आज सरेंडर किया है तो इसका असर ये होगा, इसका असर ये है कि उसका बीजापुर के फरसेगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में काफी इन्फ्लुएंस है। कई नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने रामदेर को देखकर नक्सल संगठन में जुड़ने का फैसला किया था। ऐसे में आज जब रामदेर के समर्पण की खबर उन नक्सलियों तक पहुंचेगी तो वो नक्सली भी यकीनन जल्द ही से मुख्यधारा में जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रामदेर उस इलाके में जितना बड़ा नाम हिड़मा था सुकमा के इलाके में, उतना ही बड़ा नाम रामदेर है फरसेगढ़ या नेशनल पार्क के इलाके में। ऐसे में रामदेर का सरेंडर होना मात्र एक खबर नहीं है, ये एक संदेश है जो नक्सल संगठन तक सीधे तौर पे जाएगा कि जब हमारे सबसे बड़े, सबसे ताकतवर नेता ही नक्सल संगठन छोड़ रहे हैं तो ऐसे में हम आखिर हथियार लेके क्यों घूम रहे हैं। और देखिए, ये वही इलाका है जहां पर पापा राव और दिलीप विड़जे जैसे बड़े नक्सली सक्रिय हैं। दिलीप विड़जे जो है वो रामदेर घर के बगल में ही उसका घर है, उसका गाँव है। ऐसे में अब उन नक्सलियों तक ये संदेश साफ जाएगा कि हमारे इलाके का सबसे बड़ा नक्सली अगर हथियार छोड़ के सबसे बड़ा नक्सली हथियार छोड़ रहा है तो बहुत बड़ा असर होगा। संजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि नक्सलवाद से जुड़े हुए इस खबरों के बीच में, इन खबरों के बीच में विस्तार न्यूज से सरेंडर नक्सलियों ने बातचीत की है। विस्तार न्यूज से सरेंडर नक्सलियों ने बातचीत की है, अपनी बात कही है। जो लोग, जो नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं उनसे बात विस्तार न्यूज की हुई है। सुनिए एक्सक्लूसिव सबसे पहले विस्तार न्यूज पर। के अंतिम थाना बकरकट्टा थाना में मैं इस वक्त मौजूद हूं और सबसे पहले हमने यह खबर दिखाई थी कि बकरकट्टा थाना में आने वाले दिनों में 12 माओवादी जो है मुख्य धारा पर लौटने वाले हैं, वो भी हथियार के साथ। आज वही हुआ और हम सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको यह खबर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि 12 माओवादी जो है जिनमें से है वो आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं और ये जिला मुख्यालय जाने वाले हैं और हम इनसे पूछेंगे कि आप लोग मुख्य धारा पे आज लौट रहे हैं, क्या नाम है आपका? शीला। अच्छा, रामदीन दादा कहाँ है? आगे है क्या? आगे है। कैसा लगा आप लोगों को आत्मसमर्पण कर रहे हैं? किस विचारधारा से आप प्रेरित हुए? अच्छा, मुख्य धारा में और थोड़ी बच्चे हैं दादा उधर? कौन कौन? रोहित दादा और दीपक दादा। तो वो लोग नहीं आएंगे? अनंत दादा ने मैसेज भेजा सबको रेडियो के माध्यम से, जब उन्होंने किया तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया उस समय? आप लोग कौन से कैडर से हैं? पीएम। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? अभी 4 है टोटल। कितने लोग समर्पण किए हैं? 12 लोग। कब आए आप लोग यहाँ पे? आज सवेरे। आज सवेरे आए हैं। तो देख सकते हैं कि 12 माओवादी जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो ये खैरागढ़ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। खैरागढ़ से आती हुई तस्वीरों में आप देख रहे थे कि जो नक्सली पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हथियार छोड़कर पुनर्वास कर रहे हैं, एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं
उनसे बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, नितिन भांडेकर ने। और नितिन लगातार संपर्क में है जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उनके साथ बातचीत की है। नक्सलवाद को छोड़ने के बाद जब नक्सली एक मुख्य धारा में जुड़ने के साथ ही अपने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जहां सरेंडर होने जा रहा है, औपचारिक सरेंडर, हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए। मनोज सिंह राजनांदगांव से। मनोज, खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर होगा, क्या वहां पर विशेष तैयारी सरेंडर को लेकर? बहुत बड़ा सरेंडर मनोज। बिल्कुल विवेक, राजनांदगांव जहाँ हम लोग पहुंचे हैं, विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है। यहाँ पे आज सरेंडर होना है। राजनांदगांव रेजाय जी, अभिषेक शांडिल उपस्थित रहेंगे, सारे एसपी 4 जिले के यहाँ उपस्थित रहेंगे। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम लगभग 2 बजे से स्टार्ट होगी। अब मैं अपने सहयोगी को दिखाना चाहूंगा कि कैसे किस तरह से ये ये जिस तरीके से यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, आप देख सकते हैं विजुअल में। गाड़ी अभी अभी पहुंची है और सबसे पहले विस्तार न्यूज यहाँ पे पहुंची है, जहाँ पे कार्यक्रम का भी यहाँ सीएम साहब यहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे सारे पुलिस के आला अधिकारी भी विजुअल में देख सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं। और ये वही जगह है पे जहाँ पे आज सरेंडर होना है। एक बड़ा सफलता पुलिस को मिली हुई है, राजनांदगांव पुलिस को, राजनांदगांव रेंज पुलिस को, जहाँ पे आज 10 नक्सलियों ने 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये विजुअल में दिखाइए आप कि ये किस तरीके से पंडाल यहाँ की चल रही है। जी मनोज, देख रहे हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं। और जो पंडाल वहां पर बनाया जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं बड़े सरेंडर को औपचारिक कराने की। लेकिन आपने जो बड़ी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और डिप्टी सीएम विजय शर्मा आ रहे हैं, और कौन कौन अधिकारी मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ डीजी जो छत्तीसगढ़ के डीजी है वो भी आने का है, नक्सल डीजी आने वाले हैं। और यहाँ पे राजनांदगांव आईजी सहित चारों जो यहाँ के राजनांदगांव रेंज के जो एसपी है वो आने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से डिप्टी सीएम भी आएंगे, जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पुलिस महकमा द्वारा किया जा रहा है। अभी से दिखाइए जी देखिए, आप देख सकते हैं विजुअल में। आइए जी कमल, देखिए सारा जो तैयारी है वो चल रहा है यहाँ पे। ये जो पंडाल की सारी तैयारियां जो अभी ये पहुंचे हैं। और विजुअल में देखिए कि सारे पुलिस के महकमा के आला अधिकारी से जवान भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और कमल उधर दिखाइए आप कि लगातार यहाँ जो आला अधिकारी अभी अपडेट आया है कि यहाँ पे कार्यक्रम होना है। बहुत देर तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि कार्यक्रम खैरागढ़ में होना था, लेकिन पहले पता चला कि आदान फानन में कमल इधर दिखाइए आप कि जो सारा अभी गाड़ी जो आया, जो सामान जो आया है, यहीं पे कार्यक्रम होना है। जी मनोज, ये तैयारियां ये बता रही हैं कि आज का ये जो सरेंडर है वो कितना बड़ा होने वाला है। और एक और तस्वीर वो नजर आएगी, जिस तस्वीर में मुख्यमंत्री के सामने नक्सली हथियार छोड़ते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो बातचीत सुनाइए जो नक्सली सरेंडर करने जा रहे थे। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं एक बार फिर सुनिए, फिर तुरंत मैं मनोज आपके पास आ रहा हूं। जिला के अंतिम थाना बकरकट्टा थाना में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और सबसे पहले हमने यह खबर दिखाई थी कि बकरकट्टा थाना में आने वाले दिनों में 12 माओवादी जो है मुख्य धारा पर लौटने वाले हैं, वो भी हथियार के साथ। आज वही हुआ और हम सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको यह खबर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि 12 माओवादी जो है, जिनमें से है वो आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं और ये जिला मुख्यालय जाने वाले हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि आप लोग मुख्य धारा पे आज लौट रहे हैं, क्या नाम है आपका? शीला। अच्छा, रामदीन दादा कहाँ है? आगे है क्या? आगे है। कैसा लगा आप लोगों को आत्मसमर्पण कर रहे हैं? किस विचारधारा से आप प्रेरित हुए? अच्छा, मुख्य धारा में और थोड़ी बच्चे हैं दादा उधर? कौन कौन? रोहित दादा और दीपक दादा। तो वो लोग नहीं आएंगे? अनंत दादा ने मैसेज भेजा सबको रेडियो के माध्यम से, जब उन्होंने किया तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया उस समय? हाँ, आप लोग कौन से कैडर से हैं? पीएम। हाँ। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? अभी 4 है टोटल। कितने लोग समर्पण किए हैं? 12 जन। कब आए आप लोग यहाँ पे? आज सवेरे? हाँ। आज सवेरे आए हैं।
तो देख सकते हैं कि 12 माओवादी जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं।